आपातकाल। जी हाँ, आपातकाल अपने आप में बेहद ही अहम विषय रखता है भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय इतिहास में, क्योंकि 1975 वो सन है जिसने भारतीय लोकतंत्र के गला घोटने का साहस किया था और लोकतंत्र में जो अमूलचूल परिवर्तन किए थे, जिसमें मौलिक अधिकार, जी हाँ, मौलिक अधिकार सहित विभिन्न ऐसे अधिकार जो स्वतंत्रता पूर्वक जीने, विचरण करने, रहने, उनको तक प्रभावित कर दिया था। कहीं न कहीं आपातकाल में लोकतंत्र का मुंह बंद करने का काम हुआ था। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का, और बात करना चाहता हूं आपातकाल की। जी हाँ, भारतीय संविधान में 18 भाग और अनुच्छेद 352 से आपातकाल का अधिकार देता है देश के राष्ट्रपति को, बशर्ते देश का राष्ट्रपति तभी ही आपातकाल लगा सकता है जब उन्हें मंत्रिमंडल का लिखित रूप में अनुमोदन दिया हो, और उस अनुमोदन के पश्चात ही राष्ट्रपति देश में लगा सकते हैं आपातकाल। क्योंकि 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था वो भी संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं लगाया गया था, क्योंकि केवल देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आधी रात में देश में आपातकाल लगाया था। क्योंकि संविधान में उल्लेख है कि यदि देश में बाह्य आक्रमण हो या देश के अंदर संवैधानिक अव्यवस्था हो या फिर वित्तीय संकट हो, ऐसी परिस्थिति में देश को स्वतंत्र, निष्पक्ष, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है। किंतु उसे निजी राजनीतिक हित के तौर पर यदि लगाया जाता है तो निश्चित ही लोकतंत्र के भावनाओं के विरुद्ध है। अब इस समय जब आपातकाल के संदर्भ में चर्चा हो रही थी संसद में, तो उस दौरान उस समय के कानून मंत्री और भारतीय संविधान के पितृ पुरुष परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो भी दुनिया के देश है जिनमें संघीय व्यवस्था है, चाहे वो ब्रिटेन हो या यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, उनके जो संवैधानिक व्यवस्था है वो संघवाद की है, लेकिन भारतीय संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता और खूबसूरती इसमें यह है कि जब देश में आपातकाल लगाया जाता है तो भारतीय संविधान है वो आपातकाल के दौरान हो जाता है एकात्म, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की सारी शक्ति आ जाती है राष्ट्रपति के हाथों में। तो ये आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान की विशेषता है, इसका उल्लेख बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से किया था। अब बात करते हैं आपातकाल के तरीके, यानी कि आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये चर्चा का विषय रहा है कि अभी भारतीय लोकतंत्र यानी कि संविधान को निर्माण हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, और उसी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संसद के दोनों सदनों, जी हाँ, राज्यसभा और लोकसभा में गहमा गहमी का माहौल देखा गया, तो उसमें आपातकाल का भी उल्लेख किया गया। इसलिए आपातकाल के संदर्भ में मुख्य नायक आपको अवगत कराना चाहता है कि आखिर आपातकाल में क्या धारा है। तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक ऐसे अनुच्छेद है जिसमें आपातकाल का उल्लेख किया गया है संविधान निर्माताओं के द्वारा। तो पहला आपातकाल अनुच्छेद 352 ये कहता है कि देश में बाह्य आक्रमण, युद्ध और ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए जिससे कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, तो ऐसे में अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है आपातकाल, यानी कि बाह्य युद्ध के देखते हुए और सशस्त्र विद्रोह के मद्देनजर लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल होता है अनुच्छेद 356, और 356 स्पष्ट करता है कि देश में
संवैधानिक स्थिति ठीक नहीं है कि यानी कि आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे में राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुमोदित करता है कि देश की परिस्थितियां, देश की आंतरिक परिस्थितियां इस प्रकार है। तो 60 के तहत वित्तीय स्थिति यानी कि देश की आर्थिक स्थिति यदि कमजोर होती है, जिससे मुद्रास्फीति या कहीं न कहीं आर्थिक संकट आ जाता है, तो ऐसे से निपटने के लिए अनुच्छेद 360 का प्रावधान किया गया है आपातकाल की व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये भारतीय संविधान की खूबसूरती आपातकाल के दौरान भी है। नमस्कार।